वेलकम बैक। अभी हम करने चलते हैं वर्डोलॉजी लेसन 40। ए प्लान कैन सक्सीड ओनली इफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर फीजिबल। एक प्लान सफल केवल तभी हो सकती है अगर इसके उद्देश्य संभव हो। यहाँ हमारे पास वर्ड्स हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का सिनोनिम्स है गोल्स, लक्ष्य, उद्देश्य। और फिजिबल का मतलब होता है जिसको करना संभव। कहता है हमारी योजना सफल केवल तभी हो सकती है अगर उसको करना संभव हो। दैट इज अर्थात दे कैन बी डन, अर्थात उसे किया जा सकता है, मेड बनाया जा सकता है, और अचीव प्राप्त किया जा सकता है। एंड इफ द प्लान कैन सक्सीड, अगर योजना सफल हो सकती है, दैट इज अर्थात इफ इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू, अर्थात यह वह सक्षम होने में कैपेबल है, योग्य है, मतलब जैसा करने का इरादा किया गया था। वी से दैट द प्लान इज वाइबल। अगर प्लान सफल होने योग्य है तो हम इसको क्या कहते हैं, वाइबल। वाइबल मतलब क्या होता है, योग्य होना, वैध होना। इफ ए थिंग इज फिजिबल, अब देखो वाइबल और फिजिबल क्या है। इफ ए थिंग इज फिजिबल इट कैन बी मेड पॉसिबल, तो मतलब इसको करना संभव है। ठीक है, तो नॉट फिजिबल संभव नहीं है, फिजिबल संभव है। और वाइबल मतलब किया जा सकता है, इसको करना वैध है। वैध है मतलब करने योग्य है, सही है। देखिए इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इफ ए थिंग इज वाइबल, अगर कोई चीज़ वाइबल है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, मतलब इसको किया जाए तो ये परिणाम दे सकता है। एंड व्हाट इज पॉसिबल, और प्लॉसिबल क्या है, इफ एन explanation or statement seems likely to be true, reasonable or valid, we say that it is plausible. जब कोई, इसमें हमारे पास कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे हमारा सबसे पहला वर्ड है, यह है फिजिबल। तो फिजिबल, वाइबल एंड प्लॉसिबल, तो ये तीनों वर्ड को एक एक करके समझते हैं। फिजिबल का मीनिंग हम लगाते हैं संभव और असंभव से। कोई भी चीज़ जिसको करना संभव है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि पहाड़ पे एक घर बनाया जा सकता है, तो इट्स फिजिबल, बनाया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, फिजिबल हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि हमें बिना किसी आधार के 100 फीट ऊपर आकाश में घर बनाना है, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट फिजिबल, मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिजिबल कैन बी वेरी क्लोज टू पॉसिबल। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वाइबल। जब हम बात करते हैं वाइबल की, तो मतलब वाइबल का मतलब ये निकल के आता है कि जिसको किया जाए तो उसमें सफलता मिल सकता है। मतलब जिसको किया जाए तो सफलता मिल सकता है। इसे क्या मतलब समझते हैं, जैसे इफ ए थिंग इज वाइबल, अगर कोई भी चीज़ वाइबल है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, मतलब इसको करने से संभव है कि परिणाम निकलेगा। तो उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में ये कह सकते हैं विकास सक्षम होना, सफल होना। ठीक है, अब जरा समझिए फिजिबल और वाइबल में डिफरेंस। मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, और मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 लाख रुपया 1 साल में 1 करोड़ देना वाइबल नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित जो तथ्य है वो नहीं लगता है कि 1 लाख रुपया हमें प्रोड्यूस करके 1 करोड़ देगा। तो यहाँ पे वाइबल हो गया। और निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं फिजिबल के आसपास मीनिंग देता है, बट फिजिबल ऐसी चीज़ होती है संभव असंभव जैसी, और वाइबल ऐसा नहीं कि अगर 1 लाख रुपया 1 करोड़ नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, दे सकता है, बट बहुत मुश्किल लगता है, और जो प्रेजेंट जो सिचुएशन बताई जाती है उसमें वो सही नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ अब फिजिबल और वाइबल का अंतर समझ गया। एंड व्हाट इज प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब ये होता है इफ एन एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट सिम्स लाइकली टू बी ट्रू। अब देखो कोई भी अगर बात की हम लोग वर्णन करते हैं, ठीक है,
उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो लगता है कि संभवतः सही हो सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्लॉसिबल है, मतलब सही लग रहा है, मुमकिन है। तो इस तरह से हो गया, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एंड व्हाट इज प्लॉसिबल इफ एन एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट सिम्स लाइकली टू बी ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट है वो ऐसा लगता है कि सही होगा, उचित है और बस वैध है, तो वी से इट प्लॉसिबल। तो वाइबल और प्लॉसिबल भी काफ़ी हद तक क्लोज है। फर्क यही है कि किसी बात वगैरह के लिए कोई चीज़ की बात हम करते हैं जो हमको लगता है कि सही है, तो तथ्य से अगर सही हुआ तो प्लॉसिबल हो गया। कोई भी चीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली बात हो गई तो वही वाइबल हो गया, और संभव और असंभव जैसी बात लगी तो फिजिबल हो गया। फिर नेक्स्ट लेते हैं, फेस्टिवल्स आर ए रेगुलर फीचर्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। जो त्यौहार होते हैं वो भारत के लोगों के जीवन के नियमित गुण है। फीचर मतलब क्या होता है, गुण। A feature of something is an interesting or important part or characteristic of it। मतलब फीचर किसी भी चीज़ का एक रोचक, महत्वपूर्ण और उसका गुण होता है। इवन फीबल, फीबल मीन्स कमजोर, फीबल लैकिंग स्ट्रेंथ और फोर्स, जिसमें कि बल और ताकत की कमी। इवन फीबल ओल्ड मैन सेलिब्रेट देम विद जॉय। तो यहाँ तक कि बहुत कमजोर बूढ़ा आदमी हो गया हुआ है, वो भी फेस्टिवल्स को खूब जोश खरोश से, खूब खुशी से मनाते हैं। बट देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर। लेकिन आप जानते हैं कि सभी जगह अपवाद होते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। इन ऑर्डर टू अवॉइड द chaotic फेस्टिवल ऑफ होली, होली की जो, सॉरी chaotic नहीं, क्योटिक, क्योटिक मतलब होता है उपद्रव, हल्ला गुल्ला वाला, ठीक है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी। कहते इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्योटिक फेस्टिवल ऑफ होली, होली की जो शोरगुल भरा त्यौहार है, ए फ्यू पर्सन्स फेन इलनेस, कुछ लोग बीमार होने का दिखावा करते हैं। फेन, FEIGN, फेन एक्सक्यूज का साइन है, फेन इलनेस दिखावा करना, प्रिटेंड करना, टू शो। ओके, सो ए फ्यू पर्सन्स फेन इलनेस, कुछ लोग क्या करते हैं, बीमार होने का दिखावा करते हैं। इफ यू फेन समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ फेन करते हैं, यू प्रिटेंड टू हैव इट, तो आप ये दिखावा करते हैं कि वो चीज़ आपको है। वेल यू आर इन अ होली ट्रुप, जब आप होली के दल में हैं, समूह में हैं, यू नेवर नो वेन यू वुड बी फेरोसियसली अटैक, तो आपको मालूम नहीं कि कब किधर से कौन एकदम खूंखार तरीके से आक्रमण कर देगा। फेरोसियसली का मतलब होता है देखो, खूंखार तरीके से, एकदम क्रूअल तरीके से, हिंसक तरीके से। फेरोसियस मीन्स फियर्स, खूंखार, क्रूअल, क्रूरतापूर्ण, एंड वायलेंट, हिंसक तरीके से। तो आई होप कि इस वर्ड को आप बढ़िया समझ। आई हैव अ fervent desire to win the match। तो fervent का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर। fervent मीन्स स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स हो गया। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर मीन्स आई हैव अ fervent desire to win the match, मुझे मैच जीतने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा है। इफ़ यू आर fervent यू शो ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर आप fervent है तो आप ये चीज़ के बारे में बहुत ज़बरदस्त मजबूत फीलिंग दिखाते हैं। एंड आर वेरी सिंसियर, और आप बहुत गंभीर हैं। एंड इंथुजियास्टिक अबाउट इट, आप बहुत ज़्यादा उत्साही हैं इस चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं। वी हैव हैड रिपीटेड लॉसेज इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में हमारा बार बार नुकसान हुआ है, घाटा सा रहा है। दिस इज अ बिग इंसल्ट, ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। with no attention being paid towards improving team, the insult has been allowed to fester। कहता है कि टीम को इम्प्रूव करने के प्रति ध्यान न देकर हमने इस बेइज्जती को और बद से बदतर होने दिया, खराब होने दिया। फेस्टर मतलब होता है खराब होना। अब फेस्टर मतलब खराब होना किस सेंस में, देखिए यहाँ तो प्रतिष्ठा को खराब होने दिया के सेंस में, ये क्रिएटिव मीनिंग हो गया। अभी देखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या है।
इफ अ वुंड फेस्टर्स, अगर कोई घाव फेस्टर्स होता है मतलब खराब होता है, इट बिकम्स इन्फेक्टेड, ये दूषित हो आता है, इन्फेक्टेड होना मतलब दूषित होना, मेकिंग इट वर्स, और इसे बदतर बना देता है। इसी तरह से इफ अ सिचुएशन, अगर कोई स्थिति, प्रॉब्लम, समस्या, और फीलिंग इज फेस्टरिंग, और कोई भावना अगर फेस्टरिंग करती है, इट इज बीइंग अलाउड टू ग्रो मोर अनप्लीजेंट और फुल ऑफ एंगर, मतलब इसे और ज़्यादा अप्रिय होने दिया जाता है और ज़्यादा गुस्सा को बढ़ने दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड और डील्ड विथ, क्योंकि इसे या तो बहुत बढ़िया तरीके से पहचाना नहीं जा रहा है या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसे निपटा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप फेस्टर वर्ड को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। जैक एंड जिल went up the hill to fetch a pail of water। बचपन में आपने इस कविता को जरूर पढ़ा होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे तो। जैक एंड जिल तो व्यक्ति का नाम है। वेंट अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हैं। टू फेच, फेच मतलब होता है जाकर लाना। अक्सर हम लोग बोलते हैं फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी जरा ला कर देना, मतलब जाओ और जा ला कर दो। तो लाना, ब्रिंग का साइन हो गया, बट देयर इज डिफरेंस। ब्रिंग मीन्स सीधा आप वहाँ बैठे वहाँ से लेकर आना, बट फेच मीन्स ला कर देना। आप देखेंगे इस चैप्टर में फेच का बहुत सारा मीनिंग है। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक और जिल ऊपर जाते हैं। पेल मतलब होता है बकेट, एक बाल्टी पानी लाने के लिए। इफ यू फेच समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ फेच करते हैं, यू गो एंड गेट इट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज, आप जाते हैं और जहाँ ये चीज़ है वहाँ से उसको आप लेकर आते हैं। बट व्हाट अबाउट द एंटिक्स फेचिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी। एंटिक्स मतलब होता है पुरानी, खास करके ऐसी पुरानी चीज़ें जो दुर्लभ पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीनतम वस्तु जो होती है। आप देखते हैं अक्सर गांधी जी का चश्मा, अब उसको बेचने पे क्या होता है, बहुत महंगा बिका, प्रदर्शनी में लगाई गई। तो इस तरह से, बट व्हाट अबाउट द एंटिक्स फेचिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी। जब हम कहते हैं कि ये पुरानी प्राचीनतम चीज़ बहुत सारा मनी फेच किया, मतलब क्या, इफ समथिंग फेचेज ए पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, अगर जब फेच शब्द का प्रयोग हम किसी रकम से करते हैं तब इसका मतलब क्या निकल के आता है, इट इज सोल्ड फॉर दैट अमाउंट, मतलब इतने अमाउंट में वह चीज़ बिकी। तो फेच का यहाँ मीनिंग क्या हो गया, सेल। ठीक है, मतलब उस सामान ने मुझे इतने सारे पैसे लाकर दिए। तो इसको मीनिंग समझने का, एक्सटेंड करने का तरीका देखिए। फेच मतलब जाकर ला कर देना। इट मीन्स क्या, हमने कोई सामान को बेचा, मतलब वह सामान ने हमारे लिए इतने सारे पैसे ला कर दिए। तो इस तरह से फेच वर्ड का बेचने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट मीनिंग देते हैं, देखते हैं। इन अ फार फेस्ट स्टोरी और आइडिया, फार फेस्ट मतलब दूर की बात सोच लेना, कोई विचार या कोई कहानी जिसमें आप दूर की बात सोच लेते हैं। चलिए इसे बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यू फेच कनेक्शंस फ्रॉम समथिंग दैट इज वेरी फार। जब आप कहते हैं फार फेस्ट स्टोरी और फार फेस्ट आइडिया, मतलब बहुत दूर की बात सोच लेते हैं। निकटतम देखेंगे तो वो आपको नहीं उससे जुड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत दूर की बात सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो हत्या कर देता है तो इमीडिएट लोग क्या सोचेगा, या तो लूट की वजह से हत्या कर दिया होगा, या कोई किसी की दुश्मनी रही होगी उससे, इसलिए हत्या कर दिया होगा। जबकि वास्तव में वर्षों पहले उस व्यक्ति ने बचपन में उसे एक बार उस व्यक्ति ने डांट लगा दिया था, और वो बचपन में डांट लगा दिया था, उसका बदला लेने के लिए वो व्यक्ति जब बड़ा हुआ तो उसकी हत्या कर दी। तो कोई व्यक्ति इतनी छोटी सी बात, इतनी दूर की बात को नहीं सोच सकता। तो जो सीधे सीधे डायरेक्ट बातें होती है वो फारफेस्ट नहीं, वो बहुत दूर की इनडायरेक्ट रूप से जो बातें होती है वो कहलाती है फारफेस्ट। तो आई होप कि फारफेस्ट मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए एक स्टोरी लेकर के देखते हैं और इसमें दिया हुआ है और समझ में आएगा। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कनेक्शन बहुत दूर से हो, एकदम नज़दीक से नहीं। इट इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीजन्स दैट आर प्रोबेबल और क्लोजली रिलेटेड। और फारफेस्ट कोई आइडिया होता है तो इस पे बात पे जल्दी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यह जनरली संभव नहीं होती है, या यह बहुत नज़दीकी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हियर इज ए फारफेस्ट आइडिया। अभी आगे हम एक फारफेस्ट आइडिया लेते हैं। देखिए, वी वर एट पार्टी, हम लोग एक पार्टी में थे। आई सॉ हर स्माइल, मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा। देयरफॉर शी लव्ड मी, और मैंने सोच लिया कि अरे वो मुझसे प्यार करती है। नाउ अब जरा सोचिए,
I have made many assumptions here which are not provable. अभी मैंने बहुत सारी assumptions कर लिया, मतलब कि कल्पनाएं कर लिया, संभावनाएं बना लिया जो संभव नहीं है, which are not probable, जो संभव नहीं है। अब देखिए कैसे संभव नहीं है। I saw her does not mean that she also saw me. मैंने उसको देखा इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे देखा ही है। अगेन फिर बात लेते हैं, इवन इफ सी स्माइल्ड एट मी, चलो मान लिया वो उसने मुझे देख ली और मुझ पर हंसी ली, इट डज नॉट नेसेसरी दैट शी वॉज इन लव विथ मी। इसका मतलब वो हंस ली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुझसे प्यार हो गया। एक्चुअली वास्तव में माई माइंड हैज बीन ऑपरेटिंग एट अ फीवरिश पिच, वास्तव में मेरा दिमाग बहुत ही तीव्र गति से, फीवरिश पिच मतलब तीव्र गति से क्या कर रहा था, घूमना शुरू कर दिया कि अरे उसने मुझे देख लिया, स्माइल कर दिया, इट मींस दैट शी लव्स मी। तो ये मेरे दिमाग क्या किया, बहुत दूर की बात सोच लिया, फार फ्लंग आइडिया लगा लिया। फीवरिश एक्टिविटी इज डन एक्सट्रीमली क्विकली, ऑफन इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन। जो फीवरिश एक्टिविटी होती है वो बहुत जल्दी से किया जाता है, अक्सर गुस्से की वजह से, बिकॉज यू वॉन्ट टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करना चाहते हैं। वी आर इन एज ऑफ फियर्स कंपटीशन। हम लोग बड़ी खूंखार, फियर्स मतलब है खूंखार, जनरली एक जानवर के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या है, तो जानवर के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे फियर्स कंपटीशन मतलब क्या है, जिस तरह से जानवर में बिना समझ के होता है, एकदम उग्र होता है, तो इस तरह से आज जो हमारी कंपटीशन है बड़ी खूंखार होती है। मतलब क्या, जानवर की तरह एक आदमी कंपटीशन के तौर पे दूसरे को मारने के लिए तैयार रहता है। तो कहता है वी आर इन एन एज ऑफ फियर्स कंपटीशन, हम लोग बड़ी खूंखार प्रतिस्पर्धा के जमाने में आ गए। एक फियर्स एनिमल इज वेरी एग्रेसिव और एंग्री। एक फियर्स जानवर जो होता है वो बहुत ही उग्र होता है, एग्रेसिव मीन्स उग्र और एंग्री मीन्स गुस्से। फियर्स कंडीशंस, फीलिंग्स और एक्शंस आर वेरी इंटेंस और इंथुजियास्टिक और इन्वॉल्व ग्रेट एक्टिविटी। कहते अगर कोई भी चीज़ फियर्स होती है, स्थिति की बात कर ले या भावना की बात करें या क्रियाकलाप की बात करें, मतलब उसमें इंटेंस मतलब होता है तीव्र, जिसकी इंटेंसिटी अधिक हो, तीव्रता अधिक हो, तीव्र, इंथुजियास्टिक उत्साही और इन्वॉल्व ग्रेट एक्टिविटी, या उसमें बहुत सारी क्रियाकलाप शामिल होती है। तो इस तरह से फियर्स का मीनिंग होता है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गिवन ए फ्लिप टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी की जो है, उसने बहुत ज़्यादा क्या दे दिया है, फ्लिप कर दिया है। फ्लिप कर दिया है मतलब कि बढ़ा दिया है, बिजनेस को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गिवन ए फ्लिप टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उद्योग एवं वाणिज्य में काफ़ी बूम ला दिया, विकास कर दिया है। चलिए फ्लिप के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। इफ ए गिव्स फ्लिप टू बी, अगर ए बी को फ्लिप देता है, अर्थात ए सडनली स्टिमुलेट्स और इम्प्रूव्स बी। स्टिमुलेट्स का मतलब होता है उकसा देना, उत्तेजित कर देना, उद्वेदन कर देना, प्रेरित कर देना। तो कहता है ए अचानक बी को उकसा देता है करने के लिए या उसकी स्थिति को बेहतर कर देता है। विद द बूमिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसायों में बहुत तेजी से वृद्धि होना, बूम मतलब होता है तेजी से वृद्धि होना। तो कहता है व्यवसाय में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, सर्टेन फिल्दी मतलब है गंदी, डर्टी और इमोरल अनैतिक प्रैक्टिसेस हैव आल्सो क्रेप्ट इन इट। कहता है कुछ गंदी चीज़ें भी, गंदी प्रैक्टिसेस मतलब गंदी प्रथा, गंदी प्रैक्टिसेस इसमें क्या हुआ है, आ गया है। अब तो यहाँ पे एक सुंदर लैंग्वेज यूज किया कि क्रेप्ट इन। क्रेप्ट सेकेंड फॉर्म है, इसका भी होता है क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना। और तो इन रेंग करके अंदर आ गई है, मतलब कि आ गई है तो सीधा ना करके हैव कम भी कर सकता था, लेकिन क्या किया, क्रेप्ट इन मतलब कि धीरे 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 करते करते रेंग करके आ गई है। तो ये लैंग्वेज की सुंदरता है। फ्रॉड्स आर प्रैक्टिस्ड विद हाई टेक फाइनेस। अब धोखाधड़ी, फ्रॉड्स मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी बहुत ही अत्यधिक। हाई टेक का मतलब क्या होता है, हाई टेक का मतलब होता है हाई टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस का मतलब होता है कुशलता।
फिर अब जो है गलत काम, धोखाधड़ी का काम भी बड़ी हाईटेक तरीके से बहुत ही कुशलता से किया जाता है। इफ़ यू डू समथिंग विथ फाइनेंस, अगर कोई भी चीज़ को आप फाइनेंस करते हैं, यू डू इट विथ डेलिकेट स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप इसे बहुत ही नाजुक तरीके से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो डेलिकेट मतलब नाजुक, स्किल मतलब गुण, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो इसे बहुत नाजुक तरीके से और बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज 40 कंप्लीट कर लिया।